आपको थंबनेल देखकर पता तो चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो एफडी करना सही है या गलत, हम आज की वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा कि एफडी क्या होती है। एफडी एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आप अपने पैसे को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि यानी कि बैंक में डिपॉजिट करते हैं। और ये इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक आपको अपने फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट पर इंटरेस्ट देती है, यानी कि ब्याज देती है। हमें पता तो चल गया कि एफडी क्या होती है, बट एफडी हमें कितना आरओआई देती है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रही है। देखिए, आरओआई एफडी के टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है और आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितना अमाउंट कितने टाइम पीरियड तक के लिए आपको एफडी में इन्वेस्टमेंट करना है। और अब जो एफडी में इन्वेस्टमेंट अमाउंट करते हैं उसे सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। एफडी की समय अवधि यानी कि टेन्योर जनरली लगभग 7 डेज से 10 ईयर्स तक हो सकती है। अगर आप भी एफडी करना चाहते हो तो इन सभी बातों को अच्छी तरह से जान लीजिए, अच्छे सलाहकार की सलाह लीजिए, फिर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आज के टाइम में एसबीआई बैंक में ही एफडी करना सबसे बेस्ट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एसबीआई बैंक हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, आरओआई देती है। अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई हमें फिक्स डिपॉजिट पर एफडी पर हमें 0.50% से लेकर 1% तक एक्स्ट्रा रिटर्न देती है। एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। देखिए, मैंने बात की थी कि समय अवधि यानी कि टेन्योर जनरली 7 डेज से लेकर 10 ईयर्स तक होती है। तो हम कुछ टाइम पीरियड की बात करें तो 7 डेज से 45 डेज तक हमें एसबीआई में हम अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो एसबीआई बैंक हमें 3% तक का इंटरेस्ट देती है और सीनियर सिटीजन को 3.50% तक का इंटरेस्ट ये देती है। ऐसे तरह ही दूसरा टाइम पीरियड आता है 46 डेज से 179 डेज तक। अगर हम एसबीआई बैंक में एफडी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो एसबीआई बैंक हमें 4.50% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, आरओआई देती है, और सीनियर सिटीजन को 5% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देती है। मैं आपको बता दूं कि आप 5 से 10 साल से एफडी करें तो इससे अच्छा है कि आप 2 से 3 साल तक की एफडी करें। तो ऐसा क्यों, तो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। तो अब हम अगले टाइम पीरियड की बात करें तो वो टाइम पीरियड आता है 180 डेज से लेकर 210 डेज तक लेकर। अगर हम एसबीआई बैंक में हम एफडी करते हैं और तो एसबीआई बैंक हमें 5.25% तक और इंटरेस्ट देगा और सीनियर सिटीजन को 5.75% तक इंटरेस्ट दे देगा। और अगर हम अगले टाइम पीरियड की बात करें तो वो आता है 211 डेज से लेकर 1 ईयर तक का ये टाइम पीरियड आता है, जिसमें अगर हम एसबीआई बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो एसबीआई बैंक हमें करीब 5.75% तक इंटरेस्ट रेट दे देगा और सीनियर सिटीजन को 6.25% तक इंटरेस्ट रेट दे देगा। ऐसे ही, बट हाँ, ये टाइम पीरियड सिर्फ 1 साल से कम के लिए ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। इस बात का खास ध्यान रखें। हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो आता है 1 साल से लेकर 2 साल तक का। अगर हम एसबीआई बैंक में एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो एसबीआई बैंक हमें 6.80% तक का इंटरेस्ट रेट दे देगा और सीनियर सिटीजन को 7.30% तक का इंटरेस्ट रेट दे देगा। ऐसे ही बात करें हम फिर 2 साल से 3 साल तक का टाइम पीरियड के लिए, तो अगर हम इस टाइम पीरियड में अगर हम एसबीआई बैंक में एफडी करते हैं तो एसबीआई बैंक हमें 7.50% तक का इंटरेस्ट रेट दे देगा और सीनियर सिटीजन को 7.50% तक का इंटरेस्ट रेट दे देगा और आम लोग को 7% तक का इंटरेस्ट रेट दे देगा। आप चाहो तो एसबीआई अमृत कलश में भी एफडी कर सकते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता है 400 डेज का। इसमें रिटर्न्स होती है 7.60% तक हमें ये एसबीआई अमृत कलश रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई दे देता है। अब 3 से 5 साल तक के टाइम पीरियड के दौरान हम एफडी करते हैं एसबीआई बैंक में, तो एसबीआई बैंक हमें
50% तक का इंटरेस्ट रेट दे देगा और सीनियर सिटीजन को 7% तक का इंटरेस्ट रेट दे देगा। और सबसे लास्ट में टाइम पीरियड आता है 5 साल से लेकर 10 साल तक का टाइम पीरियड। अगर हम SBI बैंक में इस टाइम पीरियड के दौरान अगर हम FD करते हैं तो SBI बैंक हमें 6.50% तक का इंटरेस्ट देगा और सीनियर सिटीजन को 7.50% तक का इंटरेस्ट रेट दे देगा। अगर आपने गौर किया होगा तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि 2 से 3 साल तक के टाइम पीरियड के दौरान का इंटरेस्ट रेट कितना है और अभी मैंने बताया वो कितना है 5 से 10 साल तक का। तो मैंने वीडियो में आगे कहा था कि 2 से 3 साल तक का ये FD सबसे बेस्ट है, जबकि 5 से 10 साल के लिए FD बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न ये मालूम पड़ जाता है कि 2 से 3 साल तक के FD का इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है, जबकि 5 से 10 साल तक के लिए FD का इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर थोड़ा कम है। इसलिए मैंने आगे वीडियो में बोला था कि अब FD करो तो 2 से 3 साल तक के लिए करो, तब कि लॉन्ग टर्म के लिए ना करें। तो बस यही रीज़न था। और अगर हम दूसरे बैंक की बात करें तो टॉप फर्स्ट बैंक आता है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका स्लैब रेट है 9%। और भी कई सारे बैंक हैं, जब तो आप गूगल करके भी उन सभी का इंटरेस्ट रेट ROI देख सकते हैं और सभी डिटेल्स आप गूगल पर जान सकते हैं। अगर आप चाहो तो FD को सेव रख कर लोन भी ले सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट FD के हिसाब से अब आसपास ही रहेगा। हमने FD के बारे में इंटरेस्ट रेट तो जान लिया, बट FD में रिस्क कितना होता है, इसके बेनिफिट्स कितने हैं और इसके लिमिटेशंस क्या है। अगर हम रिस्क की बात करें तो FD एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें मार्केट रिस्क नहीं होती है, बट इसकी मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बदलती रहती है। जैसे मार्केट बदल जाएगा तो इसकी इंटरेस्ट रेट भी बदल जाएगी। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो हमें रिस्क लो होता है। फिक्स डिपॉजिट एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स्ड होता है। हम ऐसे रिटर्न्स की बात हम देखें तो मैच्योरिटी तक हमारा फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिससे आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलती रहती है। अब बात आती है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी में हम अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट से पहले भी निकाल सकते हैं, बट उसमें कुछ पेनल्टी भी लग सकती है या फिर कुछ टैक्स भी लग सकता है। उसमें TDS भी लग सकता है। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसमें आपको FD में कुछ इंटरेस्ट मिलता है, उस पर कुछ ब्याज लगता है या फिर ब्याज नहीं लगता है, बट पेनल्टी लगती है या फिर कुछ चार्जेस लगते हैं। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूँ तो उसमें लो रिटर्न्स, इन्फ्लेशंस और लॉक इन पीरियड आता है। लो रिटर्न्स में फिक्स डिपॉजिट्स पर रिटर्न्स जनरली लो होते हैं कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन लाइक स्टॉक्स और SIP। लॉक इन पीरियड में आप फिक्स डिपॉजिट्स में रखे हुए पैसे को आप लॉक इन पीरियड टाइम से पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। अब मैं बात करूँ इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन में आपका FD में इन्फ्लेशन की असर होती है। इन्फ्लेशन की असर होना मतलब कि FD में आपके जो फिक्स डिपॉजिट की है उसमें इन्फ्लेशन से चलते हुए आपका पैसा वीक पड़ता जाता है, यानी कि कमज़ोर पड़ता जाता है, और इन्फ्लेशन के असर से वो उसकी वैल्यू घट जाती है। मतलब कि आपको सोच समझ कर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन की असर ना हो। आपको इन्फ्लेशन की असर को अच्छी तरह से समझना चाहिए ताकि आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। ये सब जानने के बाद सवाल ये आता है कि क्या FD करना सही है या गलत है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग्स और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आपके लिए FD सबसे बेस्ट है, बट हाई रिस्क के लिए आपके लिए FD सही नहीं है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ 2 से 3 साल तक के लिए ही FD सबसे बेस्ट है। 5 से 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट नहीं हो सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं पैसे को इन्वेस्ट करना, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप SIP करें। तो SIP क्या होती है, इसे कैसे करना है, तो हमने पहले से एक वीडियो बना के रखी है। लास्ट पार्ट में आपको प्ले बटन पर स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख जाएगी, उस पर क्लिक करके आप SIP के बारे में जान सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।